हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करेंगे ओसवाल पंप से, क्योंकि आज से दोस्तों आईपीओ की ओपनिंग हो चुकी है। तो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज से ओसवाल पंप्स आईपीओ की ओपनिंग हो चुकी है और ये आईपीओ 17 जून तक ओपन रहेगा। एक बार ध्यान रखिएगा, आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे 14 और 15 को काउंट ना कीजिएगा। 16 और 17 यानी कुल मिलाकर 3 दिन का ये आईपीओ है। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 584 से 614 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 24 शेयर्स का। कुल मिलाकर 1387 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 890 करोड़ का। तो ओएफएस है क्लोज टू 497 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे ये लिस्ट आपको होता हुआ नजर आने वाला है। कल कंपनी की दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने करीबन 416 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से दोस्तों यहाँ पर जुटाए। यानी कंपनी ने करीबन 416 करोड़ रुपए के जो शेयर्स है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिलेंगे ये आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ₹614 पर शेयर पे याद रखिएगा एलोकेशन जो है वो किया गया है। यानी जो अपर प्राइस बैंड है ऑफ द आईपीओ उसी पे एलोकेट किया गया है, ना कि कोई लोअर प्राइस बैंड पे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिले, तो दोस्तों इसके अंदर जो बड़े नाम हैं, इसके अंदर सोसाइटी जनरल, बीएनपी परिबस, स्मॉल कैप वर्ल्ड जिनके पास सबसे बड़ी होल्डिंग गई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, क्वांट, अमुंडी फंड्स, 361, मोतीलाल ओसवाल, बंधन, एडलवाइस, ट्रू कैपिटल, नुवामा, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस एंड महिंद्रा मनुलाइफ। तो ये दोस्तों कुछ आपको काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलेंगे जिनकी तरफ से इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे जो है वो पैसा डाला गया है। अपने आप में आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि काफ़ी शानदार नाम आपको आते हुए देखने को मिले। जो कुल मिलाकर दोस्तों एंकर अलॉटमेंट है वो किया गया है फॉर 29.62 लाख इक्विटी शेयर, जो 43.7% होता है ऑफ द एंकर बुक, जिसमें से 11 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को याद रखिएगा एलोकेट किया गया है उनके 15 अलग अलग स्कीम से। यानी दिखाता है कि किस तरीके से डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी काफ़ी शानदार था इस आईपीओ के अंदर। तो अपने आप में दोस्तों अच्छी एंकर बुक निकल कर आई। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन की जो अभी तक निकल कर आ रहा है, वैसे एक बार ध्यान रखिएगा, हम 5 बजे पहले दिन का जो डिटेल सब्सक्रिप्शन है उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ उसमें हम समझेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जो आईपीओ है इसको क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 8% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 24% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 16% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पहले दिन 15% अभी तक एज ऑफ नाउ। अभी एक बार ध्यान रखिएगा, समय बाकी है, टाइम आज का बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ओवर हो चुका है, टाइम बचा हुआ है अभी। तो ऑब्वियस सी बात है 5 बजे तक ये थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा फर्स्ट डे लो पेस में पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलता है और थोड़ी सी बाजार में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज इजराइल ईरान का फिर से एक नया युद्ध आप कह सकते हैं शुरू हो चुका है। अब ये कह सकते हैं, ये देखिए, जब भी कोई आईपीओ आना शुरू होते हैं तो बाजार पे पता नहीं किसकी नज़र लगती है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें हो जाती है। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि आईपीओज में बढ़िया तरीके से जो पैसा बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। वो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे होता हुआ दिख रहा है। सब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी पहले दिन का सब्सक्रिप्शन जब हम आज डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे कंपनी पे। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे जो 18 जून से ओपन होने वाला है। जी हाँ, एक और मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है एरिस इंफ्रा। जी हाँ, 18 जून से 20 जून तक ये आईपीओ दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹2 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ₹210 से 222 का इसका प्राइस बैंड है। 67 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 499.60 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, यानी कोई भी ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट इस आईपीओ में आपको देखने को नहीं मिलता है। प्योर फ्रेश इशू है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन 75% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 10% फॉर द रिटेल एंड 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। ऐसा क्यों है कि रिटेल को सिर्फ 10% दिया गया है? बिकॉज दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। सिर्फ अभी दोस्तों कंपनी ने 9 महीनों में पहली बार अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ 50 लाख के आसपास का मुनाफा दिया है। अभी भी एक क्वार्टर बाकी है। तो कंपनी क्योंकि दोस्तों लगातार घाटे करती जा रही है और मुनाफा कंपनी का आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी को याद रखिएगा रिजर्वेशन सिर्फ 10% रिटेल रख सकती है। बाकी कितना बढ़िया ये आईपीओ करेगा इसके बारे में हम जल्द बात करेंगे। लेकिन ज़रूर दोस्तों एरिस इंफ्रा अगला आईपीओ होने वाला है। ये आईपीओ आपको बनता हुआ दिखेगा मेन बोर्ड के अंदर। कंपनी का याद रखिएगा कारोबार है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपनी मटेरियल्स बाय करती है।
ईजिली और उनके मैनेज करती है फाइनेंसेस को स्मार्टली। इस तरीके का दोस्तों कंपनी का एक मॉडर्न टाइप का प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से मटेरियल बाय मटेरियल ईजिली एंड मैनेजेस देयर फाइनेंस स्मार्टली। तो किस तरीके का बिजनेस है हम ज़्यादा डिटेल में एक अलग से वीडियो में समझेंगे। इसके बाद दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल पे आते हैं। देखिए कंपनी के आईपीओ की टेंटेटिव डेट्स आ रही है कि 24 से 26 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। अब ये कंफर्म है कि नहीं है तो वो हम नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ टेंटेटिव, यानी इसका मतलब ये है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। अब एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ अगर दोस्तों 24 से 26 के बीच में आईपीओ ओपन होता है तो फिर क्या करने का है। देखिए सिंपल सी बात है, आईपीओ तो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, 12,500 करोड़ का। और इतने बड़े आईपीओ कितना पैसा बना पाते हैं ये अगर हमने पास्ट में देखा है तो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ही आईपीओ होते हैं दोस्तों जो बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर दे पाते हैं, अगर वो बड़ा आईपीओ है तो मैं बात कर रहा हूँ। अब एचडीबी फाइनेंशियल बहुत बड़ा आईपीओ है तो ये देखना होगा कि वैल्यूएशन किस तरह की कंपनी रखती है। लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल में एक इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई है। तो अगर आपको एचडीएफसी फाइनेंशियल में आईपीओ में पैसा लगाना है और आपको लगता है कि नहीं अच्छा पैसा बनाकर देगा तो आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना पड़ेगा, बिकॉज शेयर होल्डर कैटेगरी में याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, बिकॉज एचडीएफसी फाइनेंशियल में शेयर होल्डर कैटेगरी होने वाली है। अभी तक क्योंकि कंपनी द्वारा आरएचपी फाइल नहीं की गई है तो आपके पास समय है खरीदने का, बट अगर कंपनी ने एक बार आरएचपी फाइल कर दी देन आप अगर खरीद भी लेते हैं तो इट मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा कि यहाँ पर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा बनेगा, सॉरी शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अप्लाई करने को मिलेगा कि नहीं। अगर आरएचपी कंपनी ने वंस फाइल कर दी तो फिर आप यहाँ पर बाय कर भी लेंगे तब भी आप याद रखिएगा एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ का नाम निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कल्पत्रु। ये आईपीओ भी टेंटेटिव बताया जा रहा है कि 24 से 26 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 1590 करोड़ का आईपीओ है, प्योर फ्रेश इशू है। इस आईपीओ के अंदर भी याद रखिएगा रिजर्वेशन सिर्फ 10% रखा गया है रिटेल के लिए, क्योंकि कल्पत्रु की अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी का लॉस आपको दिखेगा काफ़ी अच्छा खासा, मतलब कंपनी लॉस कर रही है, बल्कि इस बार तो कंपनी का रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर गया। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल्पत्रु कितना बढ़िया कर पाता है। अब यह ध्यान रखिएगा कल्पत्रु एक रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बेस्ड है। सो देखते हैं यहाँ पर ये कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा कौन सा आईपीओ और अपकमिंग है, देखिए एनएसडीएल के बारे में बात चल रही है, राइट, कि एनएसडीएल का आईपीओ हमको जुलाई के मंथ में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा बातचीत चल रही है दोस्तों एक और आईपीओ जो बड़ा आईपीओ होने वाला है, बढ़िया कर सकता है, हो सकता है, वो है दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है सून। इस प्रकार की खबरें आ रही है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं आईपीओ बाजार बढ़िया करेगा। बस वो है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए तो चीज़ें दोस्तों बहुत बढ़िया होती हुई देखने को मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बिल्कुल तैयार है कि बस आईपीओ हमको लेकर आना है। बस वो है कि वो बाजार को देख रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा मार्केट हमारा बढ़िया हो जाए, देन हम आईपीओ लेकर आए। चलिए आज जीएमपी पे तो देखिए कल्पत्रु की कोई जीएमपी चली नहीं है, ना ही एचडीबी फाइनेंशियल की जीएमपी चली है। मायाशील वेंचर्स एक एनएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है दोस्तों 20 जून से 24 जून के बीच में। 47 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 27.28 करोड़ का इशू का साइज है। एरिस इंफ्रा ग्रे मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, 18% तक बल्कि प्रीमियम गया था, अभी 13% के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। यही है कि देखिए बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है तो उसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देन इसके बाद दोस्तों आता है अगला आईपीओ इन्फ्लक्स हेल्थ टेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो करीबन 58.57 करोड़ का है, 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 18 जून से 20 जून के बीच में याद रखिएगा ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, 25% के आसपास का इसका प्रीमियम है। तो दोस्तों अगला इशू आता है एपलटन इंजीनियर्स, एक एनएससी एसएमई इशू, 128 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 46.88% का प्रीमियम चल रहा है जो करीबन 60 रुपये होता है, 43.96 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। यह आईपीओ 17 जून से 19 जून के बीच में याद रखिएगा एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अगला आता है पाटिल ऑटोमेशन, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा 16 जून से 18 जून के बीच में। करीबन 69.61 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो अपने आप में दोस्तों बड़ा आईपीओ कह सकते हैं। 14-15% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है, 120 रुपये के प्राइस उनके सामने है। तो अगला दोस्तों इशू आता है समय प्रोजेक्ट सर्विसेज, एक एनएससी एसएमई इशू, 34 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 14.69 करोड़ का इशू का साइज़ है, कोई प्रीमियम नहीं है। 16 जून से 18 जून के बीच में याद रखिएगा ये भी एक्शन में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला इशू आता है आर्ट एंड पेपर्स एंड फोम, यह आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है, 17 जून तक ओपन रहेगा, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। अभी तक आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है, 31 करोड़ 68 लाख का आईपीओ का साइज़ है। अगला आता है ओसवाल पंप्स, इसके प्रीमियम में अभी आप कह सकते हैं गिरावट तेज़ी दोनों चालू है, कभी आज 80 रुपये तक चले गई बट वापस से 70 रुपये के आसपास प्रीमियम जो है वो पहुंच चुका है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है मोनोलिथिस्टिक इंडिया, यह आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है 12 जून से, आज इस आईपीओ का सेकंड डे है, अभी तक 5.58 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास का है। यह आईपीओ याद रखिएगा 16 जून को क्लोज होगा, 82 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा पैसा निकल कर आ पाता है। अगला आता है जेनिक पावर एंड केबल्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो करीबन 110 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया था,
बाकी आईपीओ क्लोज हो चुका है। अलॉटमेंट है दोस्तों आज के दिन और लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी 17 जून को। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा सांची रोम आईपीओ ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावट है। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडे को कहाँ पर ये लिस्ट होता है। 30% का प्रीमियम पे अभी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।